Hello students. Students, today we will discuss the ninth chapter of your geography book of class 7 and that is life in the temperate grassland. यानी कि हम आज डिस्कस करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड के जीवन के बारे में कि टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया में किस तरह का जीवन है मीन्स व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन, what type of vegetations are there, what type of animals are there, what is the main occupations of this region. So students, we will discuss on all these topics today in this chapter life in temperate grassland. So let's start. सबसे पहले हम जानेंगे ग्रासलैंड क्या है. स्टूडेंट्स, ग्रासलैंड का अगर हिंदी मीनिंग हम देखें तो हम कहेंगे घास का लैंड, यानी कि जहाँ घास हो चारों तरफ. तो घास जो है दैट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस, but there is a difference between the forest and the grassland. Forest, just a forest can be defined as the place where trees are in the main type of vegetation, and grassland can be defined as a region where grasses from the dominant type of plant life. So students, grasslands make up almost a quarter of the total land surface, and the types of plants that grow here greatly depends on what the climate and soil are like. वहाँ ग्रासेस जो होते हैं या कहीं के भी अगर हम बात करें ग्रासेस या नेचुरल वेजिटेशंस या फिर ह्यूमन बीइंग के भी हम बात करें या लाइफ का ही बात करें, तो स्टूडेंट्स ये बात को ध्यान रखिए आप कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है क्लाइमेट्स पर. इसके फैक्टर्स है, क्लाइमेट जहाँ का जैसा होगा वहाँ की सारी चीज़ें उसी के अनुकूल हो जाएंगी, और सॉइल पर डिपेंड करते हैं. नेचुरल वेजिटेशन का जहाँ तक बात करें कि जहाँ का सॉइल जैसा होगा वहाँ पेड़ पौधे वहाँ के वैसे ही उगेंगे, घास का मैदान भी वहाँ का वैसा होगा. तो आज जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स जिस चैप्टर पर, जिस चीज़ पर, उसमें हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि क्लाइमेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द formation of grassland, and it is generally used as the basis to divide the world grassland into two broad कैटेगरीज. और वो टू ब्रॉड कैटेगरीज जो है वो है, पहला आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड दूसरा जो होगा वो टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में. तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में स्टूडेंट जो होगा वो ट्रॉपिकल रीजन में जितने ग्रासलैंड हैं उनको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के रूप में जानते हैं, यानी कि इक्वेटर के चारों तरफ, इक्वेटर के ऊपर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड इक्वेटर के नीचे यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में. लेकिन इक्वेटर के उत्तर और इक्वेटर के दक्षिण अगर हम देखेंगे 23.5 डिग्री टू 65.5 डिग्री इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये हमें टेम्परेट जोन कहलाते हैं. आपको हीट जोन बताया जा चुका है, आप पढ़ चुके होंगे. हीट जोन, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन में हम बांटते हैं. तो यहाँ हमें जो जानकारी आज लेनी है ऑन द topic on which today we have to discuss, that is the grassland of temperate zone. So students, temperate zone में सबसे पहले हम देख लें कि ग्रासलैंड, बहुत सारे ग्रासलैंड हैं लेकिन उसमें से मुख्यतः हमें जो जानने हैं वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में कुछ बता दें कि इसे हम भिन्न भिन्न जगहों पर, यानी कि इट इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट. सो लेट्स नो, अगर हम इसे देश के बारे में कहें तो अगर हम इसे ईस्ट अफ्रीका में स्टूडेंट्स देखें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ईस्ट अफ्रीका में सवाना के नाम से जाना जाता है. ब्राज़ील में ये कैंपस के नाम से जाने जाते हैं. वेनेजुएला में लैनोस के नाम से जाने जाते हैं. और हमें जो पढ़ना है वो टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में आज पढ़ना है, जो मुख्यतः आपको अर्जेंटीना में पंपास के नाम से जाने जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में ये प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स के नाम से जाने जाते हैं, सेंट्रल एशिया में हम इसे एस्टेपी के नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसे हम
डॉन के नाम से जानते हैं। लेकिन हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, इन खास करके हमें दो ग्रासलैंड टेम्परेट के जो मेन दो हैं वो प्रेरीज और वेल्ड के बारे में है। तो स्टूडेंट्स प्रेरीज चलते हैं, हम जानते हैं प्रेरीज जो है, फर्स्ट आप जानिए, दिस इज द वर्ड टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज प्रेटिया विच लिटरली मीन्स मीडो, जो मीडो होता है यानी घास का मैदान होता है। सो द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द प्रेयरी। तो प्रेयरीज का अगर हम देखें स्टूडेंट, तो प्रेयरीज जो है आर बाउंड, अगर हम मैप देखेंगे आप अमेरिका के, तो प्रेयरीज इज बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड द सेंट्रल वेस्ट एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट। अगर आप मैप देखेंगे तो उस मैप में आप नीचे आप अपने मैप में देखें तो आप देखेंगे कि प्रेरीज आर बाउंडेड बाय रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट, यानी कि उसके वेस्ट साइड में जो है वो रॉकी माउंटेन्स है, एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट, और ईस्ट में ग्रेट लेक्स है। एंड आप मैप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के तो आपको पता है, यू कैन सी दैट द प्रेरीज cover parts of United States of America and parts of Canada. So in the USA, student, the area is drained by the tributaries of Mississippi, and the Canadian prairies are drained by the tributaries of सैस्केचुआन। ये दो नदियां हैं नॉर्थ अमेरिका की, बहुत बड़ी नदी है मिसिसिपी, जिसके ट्रिब्यूटरी से ये ड्रेंड होते हैं नॉर्थ अमेरिका के जो आपके प्रेरीज का रीजन है वो, और जो आपका कनाडा और नॉर्थ कनाडा और अमेरिका में ये प्रेरीज है। तो आपको बताया कि मिसिसिपी के द्वारा ड्रेंड होते हैं अमेरिका का, और सैस्केचुआन जो रिवर है उनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा आपको कनाडा के होते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।